नमस्कार ऑल ऑफ यू, दिस इज हरीश वाशने। आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे अपना नया टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर जो आई बटन आ रहा है, अब वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख कर आइए पहले। अगर हमने वो वीडियो देख ली है तो आपके लिए ये जो आज का वीडियो रहेगा बहुत आसान रहेगा। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को किस तरीके से हमें यूज करना है, और इसको यूज करते हुए हम जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो देयर इज अ डिस्क्लेमर कि प्लीज एक पेन और पेपर साथ में लेके बैठिएगा, आइदर टेक अ नोटबुक जिसमें आप इन क्वेश्चंस को साइड बाय साइड सॉल्व करते रहे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। स्टार्ट करने से पहले उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि हमें क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर, या फिर हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद होने चाहिए जिससे पहले हम ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारे पास रिलेशन है कि जो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, और आई कैन से दैट एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है यू, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तीसरा हम क्या पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो हमेशा नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये पॉइंट्स हम कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वाले पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन के ऊपर कि जो मैग्निफिकेशन होता है रियल इमेज का वो नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। और जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसके नेगेटिव में हमारी हाइट बनेगी, किसकी? इमेज की। तो बाय डिफॉल्ट हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाता है। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट इमेज का यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो भी कुछ इससे बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, जो भी है, बट वो हमेशा इरेक्ट साइज की ही होगी। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज द फॉर्मूला। हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था? मैग्निफिकेशन डिफाइंड एज हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जब हमारी दोनों ही डायमेंशन पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, तो यहाँ पर सबसे पहले रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन माइनस होगा। और कितनी टाइम्स मैग्निफाइड है? 2 टाइम्स मैग्निफाइड है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? -2। ठीक है। इसको अगर हमें और समझना है तो हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। इसका मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या जो हाइट ऑफ इमेज है वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है हमें, और रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज का मतलब है इमेज उल्टी बनेगी। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके की पोजीशन में है तो इमेज इसकी जस्ट उल्टी बनेगी। तो आई कैन से दैट हाइट ऑफ इमेज इज -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन सॉल्विंग इट आई विल बी गेटिंग एज मैग्निफिकेशन -2। तो इसको हम डायरेक्टली एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन में कहा गया है इट इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, तो दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज -2। यहीं पर अगर हमसे कहा जाता कि कॉनकेव मिरर है और ये 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज दे रहा है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा +2, क्योंकि हम वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। अगर क्वेश्चन में जनरली दिया होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब है कि मिरर के सेम साइड, इट मीन्स सेम साइड ऑफ द मिरर।
तो अगर ये मेरा एक मिरर है विच इज अ कॉन्केव मिरर, तो ये जो साइड है ये साइड हो जाएगी फ्रंट ऑफ द मिरर। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगी फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर इसको आसानी से समझाना चाहूं तो अगर मैं इस मिरर को कंप्लीट करता हूं एक स्फेयर के तौर पर, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो जिस साइड इसका सेंटर या फोकस पड़ेगा वही साइड इसकी क्या कहलाएगी, फ्रंट ऑफ द मिरर। इस केस में अगर मैं इस मिरर को पूरा करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से स्फेयर बनेगा और इसका जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये इसी साइड लाई करेंगे, तो यही साइड क्या बन जाएगी, फ्रंट ऑफ द मिरर। अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। अच्छा, अगर आपको आई होप याद ही होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला है, और फॉर्मूला हमने मैग्निफिकेशन का पढ़ा था -v/u, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इतने सारे पॉइंट्स को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अच्छा ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, है ना। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। एक एक करके इसमें जो भी हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं यहाँ। सबसे पहला, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कैंडल फ्लेम है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, और हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो यहाँ पर हमें दे दिया कि जो इमेज है वो कैंडल फ्लेम की कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 60 सेंटीमीटर पे बन रही है, और कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब हमसे कहा गया है तो हमसे नेचर कहा गया है मिरर का बताने के लिए। तो अगर हमें प्रीवियस जो हमने रे डायग्राम्स कवर करे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर वो आप रिमेम्बर कर पा रहे हो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी इमेज सेम साइड पर बन रही है तो वो एक ही मिरर के केस में पॉसिबल है। वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज हमारी दूसरी साइड बनती है मिरर के, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कहा गया है जो इमेज है वो एक स्क्रीन पे बन रही है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के ठीक सामने। तो इसका मतलब आई कैन डायरेक्टली से दैट कि हमारे पास ये जो नेचर है मिरर का वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो दिस इज द कॉनकेव मिरर। तो हम पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट पार्ट है, वी हैव टू फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना है। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। इसको सॉल्व करने से पहले हमें u ऑलरेडी पता है -30 सेंटीमीटर, अब हमें v पता लगाना है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो v हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसका साइन डिसाइड करना है कि ये नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। तो मिरर हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, मिरर के ठीक सामने बन रही है। या फिर हमने आपको अभी अभी बताया था इससे पहले, फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब है सेम साइड ऑफ द मिरर। और जब हम सेम साइड ऑफ द मिरर की बात करेंगे तो हमारे जो साइन कन्वेंशन होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो v हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब इनको साइन के साथ यहां पर वैल्यूज को पुट करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/30, ये प्लस और 1/-60।
इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा -1/30 प्लस माइनस माइनस 1/60। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 30 और 60 का एलसीएम आएगा 16। 32 जा 60 -2, 60 1 जा 60 -1, तो ये आ जाएगा -3/60। तो हमें सॉल्व करके मिला है 1/f इज इक्वल टू -3/60। इसे कैंसिल करा -1, इसे कैंसिल करा 20, तो 1/f इज इक्वल टू -1/20। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ विल बी -20 सेंटीमीटर। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, और देखो यहाँ से भी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ये क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि मैग्निफिकेशन -3 के बराबर है। क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज का है। जब भी रियल इमेज की बात करता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, और कितनी टाइम मैग्नीफाई कराए, 3 टाइम्स, इसलिए मैग्निफिकेशन इज -3। नेक्स्ट पैरामीटर क्या दे रखा है, इट प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, -10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो इसके सामने नेगेटिव अपने आप लगा ही देना। अब हमसे क्या पूछा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमसे वी पूछा गया है, तो आसान है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -v/u। इन सारी वैल्यूज को, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इमेज डिस्टेंस भी आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आएगा और मैग्निफिकेशन भी आएगा, और वो यही है फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पर m की वैल्यू को पुट करते हैं -3, फिर v की जगह -v एज इट इज रहा, u की जगह -10। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 30 इज इक्वल टू -v, और v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास इमेज की डिस्टेंस कहाँ आ चुकी है, 30 सेंटीमीटर। तो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई 2018 का। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फोकल लेंथ निकालनी है, कौन से मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 1 मीटर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा है ना, हमने सोचते हैं कि सीबीएसई में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बहुत टफ आएंगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर, और आई कैन सी दैट 1 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर भी मैं कह सकता हूं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है। हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन ये है, बस इसी रिलेशन को यूज करना है। तो 100/2, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और क्या ये हमारी आंसर सही है या नहीं उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वही आंसर आ रहा है, तो अवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, वेरी गुड। तो हम इसे लिख लेते हैं +50 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनाने के बाद वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इमेज का डिस्टेंस बताना है मिरर से, तो इसका मतलब v फाइंड आउट करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हो जाएगी 1/50 इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/20। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 1/50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/v माइनस 1/20। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो बन जाएगा 1/50 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 20 और 50 का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है यहाँ पर? इसका एलसीएम लिया, 2 से गया 10 टाइम्स, 25 टाइम्स, फिर 2 से गया 5, 25, फिर 5, 1, 5 और लास्ट में 5, 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100। तो इसका एलसीएम कितना आया है? 100। अब 50 टू जा 100 प्लस 25 जा 100 इज इक्वल टू 1/v। तो 7/100 इज इक्वल टू 1/v, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे इसका तो हम बन जाएगा 100/7 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस क्या आई है हमारी मिरर से? 100/7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे देखना है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है? तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है, मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। तो हमारी जो इमेज बनती है वो इस साइड बनती है। इस साइड हमारे सारे पैरामीटर्स क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। तो हमारा v भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए, v भी पॉजिटिव आ रहा है 100/7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं कितना टफ है या कितना आसान है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर, तो u इज -27 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ क्या है? 18 सेंटीमीटर है। अब मैंने फोकल लेंथ लिखा 18 सेंटीमीटर। जैसे ही फोकल लेंथ लिखा है तो मेरे दिमाग में ये कुल आपने आप साइन कन्वेंशन स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कॉनकेव मिरर है तो जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब हमसे क्या पूछा है ये देखते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हमसे इतनी बड़ी लाइन में उसने ये कह दिया कि v बता दो, फिर हमसे साइज पूछ लिया इमेज का, मतलब इमेज की हाइट पूछ ली, और हमसे नेचर पूछ लिया इमेज का। अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था सीबीएसई में। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मिरर फॉर्मूला यूज करना है ना। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? 1/f f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ पता है हमें -1/18। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे सर आप माइनस यहाँ पे जो लिख रहे हो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो बेटा जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट मैं उसके न्यूमरेटर में भी नेगेटिव लिख सकता हूँ। इसका एक ही मतलब है, इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/27। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो 1/-1/18 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/27।
अब इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। अब हमें क्या लेना है, 18 और 27 का एलसीएम लेना है। तो 18 और 27 का एलसीएम आएगा हमारे पास 54। तो 18 3 जा 54 -3 27 2 जा और 1/v। इसको फर्दर सॉल्व किया, -3 + 2 -1/54 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करके मैं लिख सकता हूँ, और v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इमेज की डिस्टेंस आ चुकी है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही रिलेशन पता है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन में देता है, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए, और मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, दैट इज -v/u। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। -v कितना आया है हमारा, -54/u कितना दे रखा है मैं, -27। देखो मैंने सारे वैल्यूज को जो पुट कर रहा हूँ साइन के साथ पुट कर रहा हूँ। ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले के साथ आता है। v कितना आया है, -54 आया है। u कितना है, -27। ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 27 2 जा। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आ गया है, -2 आ गया है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन तो आ गया। अब इस मैग्निफिकेशन से हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इससे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लगाई, -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है हमें, 7 सेंटीमीटर। इसके सामने मैंने साइन पॉजिटिव ही लगाया है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर लगाया मैंने 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इमेज की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, -14। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो साइज है इमेज का, अगर मैं इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो हाइट कितना आया है, -14 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस का साइन का मतलब क्या है इसके सामने, कि हमारी जो इमेज है वो उल्टी बनेगी। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ये समझ में आया आपको कि हमने हाइट ऑफ इमेज से कैसे जस्टिफाई करा कि हमारी इमेज नेगेटिव बनेगी। क्योंकि अगर हाइट इमेज की नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनने का मतलब है ये इन्वर्टेड बनेगी, और अगर इन्वर्टेड है तो बाय डिफॉल्ट क्या भी बनेगी, रियल बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड, और हमारे पास इमेज का डिस्टेंस कितना फाइंड किया था हमने, -54 सेंटीमीटर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, और ये मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फोकल लेंथ देखते हैं। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ अब तक याद हो चुकी होगी, कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो -20 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर। और अब तक ये भी याद हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो u इज -30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, v निकालना है, और मैग्निफिकेशन भी निकालना है हमें। अब इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह रखा, -1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस u की जगह रखा, -1/v।
30 प्लस माइनस माइनस, तो -1/20 इज इक्वल टू 1/v -1/30। क्या मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ? साइन चेंज हो जाएगा, तो -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो कितना आएगा? 60, 23 जा 30, 2 जा इज इक्वल टू 1/v। तो -3 ये आ जाएगा 1/v। यहाँ से हम लिख सकते हैं v, देखो -1 न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, तो रेसिप्रोकल करने पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट -60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ चुकी है। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन इज -v/u। वैल्यूज पुट करते हैं साइन के साथ, माइनस v कितना कैलकुलेट किया है? -60। u कितना है? -30। माइनस से माइनस कैंसल, 30 टू जा 60। तो मैग्निफिकेशन कितना फाइंड आउट किया हमने? -2। मैग्निफिकेशन कितना आया है? -2 आया है। और इमेज की डिस्टेंस कितनी आई है? -60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो अब तक हम याद कर चुके होंगे, समझ में भी आ गया है हमें कि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी? फोकल लेंथ होगी +25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ +25 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, कितनी दूरी पर रखा हुआ है? -10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। आपको डिस्टेंस बताना है इमेज का और मैग्निफिकेशन बताना है। आसान है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज को पुट करते हैं साइन के साथ। 1/25, 1/v प्लस -1/10। इस माइनस को पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। 1/25 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/10। इसको इधर शिफ्ट करा तो -1/25 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब 25 और 10 का एलसीएम लेना है हमें। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 50। तो 25 2 जा 50, 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 1/v। तो 5 + 2 7/50 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो v कितना आ जाएगा? 50/7 सेंटीमीटर। दैट इज अवर आंसर। अब हमें और क्या निकालना था? इसमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। मैग्निफिकेशन के लिए एक अलग पेन लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर बस। तो माइनस और 50/7 डिवाइडेड बाय u कितना है? -10। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 50/70। 50/70 को हम लिख सकते हैं 5/7। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 5/7। अब देखो इस क्वेश्चन से मैं क्या समझ सकता हूँ। मैग्निफिकेशन 5/7 आया है, तो जो मैग्निफिकेशन हमारा 5/7 आया है ये ऑब्वियसली 1 से कम होगा मैग्निफिकेशन। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो डिमिनिश्ड होते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब है मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा और हमारा न्यूमेरिकल जो आंसर लेकर लाकर दे रहा है वो भी यही दे रहा है। तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ इस क्वेश्चन को समझना भी है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो कि हमें पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इस तरीके से अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूँ
तो इमेज जो होती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन होता है ना। अगर ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से इमेज बनती है और वो छोटी बनती है इमेज, है ना। तो इमेज हमारे इस साइड बनती है, तो ये पॉजिटिव साइड है, इसलिए हमारे पास वी कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन भी 1 से कम आ रहा है। तो अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे न्यूमेरल फॉर्मूला पे, तो हमें इन न्यूमेरिकल्स को समझते हुए सॉल्व करना है कि आंसर जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी आपका आंसर आए। इससे मेरे कंसेप्ट भी क्लियर होगा और मैं न्यूमेरिकल्स को सही भी सॉल्व कर पाऊंगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जब सॉल्व आप देख रहे हो तो इसमें एक पेन और पेपर साथ में लेकर बैठिएगा, जिससे साथ के साथ सॉल्व कर पाए। और भी अगर आपका डाउट्स रहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा न्यूमेरिकल्स पर ही, और न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।